हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी में एक नया टॉपिक जो है क्रिया विशेषण। और इसे क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने हिंदी में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में उसे जाके देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियोज़ भी मैंने डाले हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और जब आपके पास टाइम हो तो आप प्रैक्टिस सेट हैं बहुत सारे पुराने, उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, आप लोग प्रैक्टिस में बने रहें, पढ़ाई के साथ साथ करंट भी और प्रैक्टिस सेट भी। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे हम क्रिया विशेषण को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, समझते हुए चलेंगे तो जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे पीछे तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा कि आखिर क्रिया विशेषण होता क्या है। ठीक है, वरना जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो तब हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्रिया विशेषण को। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कार्य का करना होता है, जिससे कार्य होना होता है, तो वही क्या है, क्रिया होती है, यानी कार्य ही क्रिया होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, यानी जो हमने कहा था कि किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी विशेषता को बताते हैं, उन शब्द को हमने विशेषण कहा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने कहा जो शब्द क्रिया यानी जो कार्य हो रहा होता है वाक्य में, उसकी विशेषता बताते हैं, वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो अब क्या है, कार्य की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे वो विशेषण कहला रहे थे। अब जो कार्य की विशेषता बता रहे हैं तो वो क्या कहला रहे हैं, क्रिया विशेषण कहला रहे हैं। हो गया इतना। अब हम थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए मैंने पहला उदाहरण यहाँ पे दिया, बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो क्या है, चिल्लाना है। अब उस चिल्लाने की भी विशेषता बताई जा रही है, और क्या, जोर से। तो ये हो गया ना क्रिया विशेषण। वैसे ही मैंने कहा मैं कल आऊंगा, तो आने की क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता बताई गई है, टाइम बताया गया है कि कब आएंगे, तो कल। ठीक है, चलिए तीसरा है, आप इधर खड़े हो जाइए। ठीक है, इधर खड़े हो जाइए। ठीक है, तो इधर खड़े खड़े होना क्या है, क्रिया है, और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इधर स्थान दिया गया है। वैसे ही मैंने बहुत खा लिया, खाना क्रिया है, और कितना, बहुत ज्यादा, तो ये क्या है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो ये इन सब वाक्यों में आप देखेंगे क्रिया हो रही है और क्रिया की विशेषता भी बताई जा रही है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इन चारों से, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। सामान्यतः क्रिया विशेषण के जो भेद माने जाते हैं वो चार माने जाते हैं। ठीक है, कितने, चार माने जाते हैं। और इनके जो सब पार्ट होते हैं, ये चारों जो दिए हैं बेसिकली चार ही होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है रीतिवाचक, ठीक है, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक, और चौथा परिमाणवाचक। ठीक है, अब रीतिवाचक शब्द से ही पता चल रहा है कि रीति यानी तरीका, किस तरीके से कोई कार्य हो रहा है उसके बारे में, तो वही कहा जा रहा है कि क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, वैसे ही कालवाचक की बात करेंगे तो कार्य किस समय घटित हो रहा है, टाइम पीरियड की बात की जा रही है, और टाइम आज कल परसों नरसों इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो वो क्या है, समय है। वैसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया किस स्थान पर घटित हो रही है, इधर हो रही है, वहाँ वहाँ हो रही है, उधर हो रही है, ये सब ऊपर नीचे ये सब क्या है, स्थान है। फिर हम देखेंगे परिमाणवाचक, यानी किस मात्रा में जो क्रिया है वो घटित हो रही है। तो चारों का अर्थ समझ गए, एक एक करके हम देखते हैं इसे। मैंने इनमें परिभाषाएं नहीं लिखी हैं क्योंकि हमने पीछे समझ लिया है ये क्या है। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। और मैंने आपको कहा कि ऐसी क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि कार्य करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, फोकस किस पे दिया जा रहा है, तरीके पे फोकस दिया जा रहा है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, इसकी पहचान की जाएगी कैसे, किस प्रकार के आप प्रश्न करेंगे, तो जब आपको उत्तर मिलेगा तो वो क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। बात समझ रहे हैं, इसकी पहचान करने के लिए होता है, ये इजी करने के लिए ट्रिक है आप लोगों के लिए कि आप क्वेश्चन पूछें, जब भी आपके पास कोई वाक्य हो तो पूछें उसमें कैसे, किस प्रकार।
और इसके अलावा जैसे आपके पास जो वाक्य हैं उसमें शब्द आए तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, ईमानदारी से, तो ये सब देखेंगे आप तरीके हैं ये, ठीक है। किस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, तेजी से। वो कैसे आए, अचानक आए, ठीक है। ऐसी मैंने कहा कि उन्होंने जिंदगी भर कैसे काम किया, अपने जो उनका कार्यस्थल था तो ईमानदारी से काम किया, ये क्या है, तरीके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने कहा बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते थे कि बच्चा कैसे रुका, है ना। तो कैसे, अचानक, तो ये क्या है, एक तरीका। वे बड़े प्यार से गले मिले, तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वे किस प्रकार से गले मिले या वो कैसे गले मिले, तो बड़े प्यार से। तो क्या है, ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जैसे किवाड़ चरमराकर गिर पड़े, तो ऐसे भी हो सकता था ना, किवाड़ गिर पड़े, कैसे गिरे, उन पे आवाज हुई तब वो गिरे, तो वो तरीका। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया, ऐसे भी हो सकता था कि उसने कमरे में प्रवेश किया, लेकिन विशेषता भी बताई जा रही है किस तरीके से, एकाएक यानी अचानक। जैसे हमने कहा उसने सारे जीवन ईमानदारी से नौकरी की, ठीक है। तो ईमानदारी से क्या है, यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। और काल का मतलब होता ही क्या है, समय होता है, ठीक है। तो कार्य जिस समय घटित होता है उसे क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। बहुत इजी है। कुछ किताबों में बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में दिया गया और पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये चीज़ चाहती क्या है। तो इजी फॉर्म में इसको मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर का मत सोचना कि इस किताब में ये लिखा है तो वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इजी वे में आप समझिए इसको। तो कालवाचक का मतलब है कि जिस प्रकार से या जिस समय कार्य हो रहा है, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, इसकी पहचान करेंगे आप कब शब्द से प्रश्न करने पर, और उसके बाद आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है, कौन सा, कब। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी पहचान के लिए आपके पास वाक्यों में कैसे शब्द आ सकते हैं, आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, या कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 8-10 मैंने लिखे हैं तो इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे, कोई भी होगा समय से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पिताजी कल पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, पिताजी कब पहुंच रहे हैं, तो उत्तर आपको मिला ना इससे, और कल मिला तो क्या है, समय के बारे में बताया गया है। मैं अभी चला जाऊंगा, तो अभी भी क्या है, समय को दर्शाता है, ठीक है। वह 4 बजे जाएगी, आएगी, तो 4 बजे भी क्या है, इसमें समय बताया गया है। जैसे पूछा गया वो कार्यालय से आता है, यानी कब आता है, तो आप बता सकते हैं कब आता है, देर से आता है, तो ये भी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो दो हो गए हमारे, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। एक में हमने रीति में तरीके की बात की और काल में समय की बात की। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब होता है कोई प्लेस, कोई जगह, ठीक है। कार्य वहां कहाँ पर घटित हो रहा है, ठीक है, ये पूछा गया है। और कहाँ पर घटित हो रहा है, ऐसा ही कहाँ शब्द से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर आपको उत्तर मिलेगा, तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो, ठीक है। चलिए, और कौन से शब्द से आप और पहचान कर सकते हैं इसकी, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, घर में, जहाँ से भी आपको स्थान या जगह का पता चले वो सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। जैसे हमने कहा माँ उस कमरे में बैठी है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि माँ कहाँ बैठी है, तो ये आपको उत्तर मिल रहा है कि उस कमरे में बैठी है, ये स्थान है। तुम इधर क्यों खड़े हो, तो इधर देखिए स्थान है, ये इधर क्यों खड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहाँ क्वेश्चन पूछा तो तभी आपको आंसर आएगा, ये भी आपके क्या है, ये सहायक हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि क्या है, ये स्थानवाचक है। नेक्स्ट है, वह अभी बाहर गया, तो बाहर भी क्या है, एक स्थानवाचक है। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, तो नीचे, ऊपर, आसपास, ये सब क्या है, स्थानवाचक है, ठीक है। तो 3 क्लियर हो गए। चलिए चौथा देख लेते हैं, परिमाणवाचक। और परिमाण का मतलब क्या होता है, नापतोल होता है और मात्रा होती है किसी भी चीज की। तो कार्य किस परिमाण या किस मात्रा से हो रहा है ये पता चले तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है।
इसका पता आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कितना, कितनी शब्दों से प्रश्न पूछकर क्रिया का पता कर सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, मात्रा का पता बताएंगे कि उसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, मात्रा में हम कैसे जान सकते हैं? जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा खाना दो, थोड़ा सा भोजन लाओ, आज बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ये सब मात्राएं तो हैं। ठीक है। थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, लगभग, ये सब क्या है? परिमाण है, मात्राएं हैं। चलिए इसमें उदाहरण देख लेते हैं। तुम बहुत बोलती हो, तो क्वेश्चन कर सकते हैं तुम कितना बोलती हो, तो कितना बोल रही है? बहुत ज़्यादा बोल रही है। ठीक है। तो बहुत क्या है? इसमें मात्रा है। अब थोड़ा पढ़ लो, तो थोड़ा भी क्या है? मात्रा है। तुम कितना कम क्यों खाती हो? ठीक है। तुम इतना कम क्यों खाती हो, तो कम भी क्या है? मात्रा है। अपना काम लगभग पूरा हो, सॉरी, आपका काम लगभग पूरा हो गया, तो ये भी क्या है? मात्रा यानी परिमाण वाचक है। तो ये चारों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, तो हमने देख लिया है क्रिया विशेषण और उसके चारों भेद, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाण वाचक। ठीक है। अब हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन मैंने इसमें नहीं दिए हैं क्योंकि आप लोग मेरे साथ इसको करेंगे। ठीक है। जैसे हमने कहा, वह मुझे कल मिली थी, तो कल क्या है? किसका बोध करा रहा है? काल यानी समय का, तो ये क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। पिताजी सुबह घूमने जाते हैं, तो सुबह भी क्या है? समय का बोध करा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आप थोड़ा सा दौड़ा करें, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, ये सब क्या हो रहा था? परिमाण, मात्रा का पता चल रहा था, तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आइए इधर बैठिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? आइए इधर बैठिए, और इधर क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा, तो ये स्थानवाचक। ठीक है। नेक्स्ट, इतनी तेजी से मत चलो, तेजी की बात पूछी जा रही है, और तेजी क्या है? तरीका है चलाने का। जैसे कहा, इतनी तेजी से मत चलो या इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाओ, तरीका है वो, तो ये क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। नेक्स्ट है, मैं अभी पहुंच रहा हूं, अभी क्या है? समय है। ठीक है। कालवाचक। फिर आ जाएगा, हम कल मिलेंगे, तो कल भी क्या हो जाएगा? समय दिया गया है, कालवाचक है। ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो पा रहा है क्योंकि हमने इसके भेद पढ़ लिए हैं। अगर मैं बिना आपको पढ़ाए सीधे क्वेश्चन कराती, तो क्या आप इजीली इसे कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। तो चलिए, अब कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास, क्रिया विशेषण कहते हैं, तो क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द क्रिया यानी कार्य की विशेषता का बोध कराते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, तो तब से हम भेद ही तो पढ़ रहे हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, और आप लोग इसको देख लेंगे कौन कौन से। नेक्स्ट है, शीघ्रता पूर्वक घर पहुंचो, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा रीतिवाचक। कैसा तरीका है? शीघ्रता, तेजी से पहुंचो, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें आ जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, वह दिन भर काम करता रहा, दिन भर शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दिन भर यानी समय बताया गया है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आज मैं गया था, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आज की बात हो रही है, और आज क्या है? समय है। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। ठीक है। आज, कल, परसों, नरसों, 4 घंटे, 6 घंटे, ये किस में पढ़ा हमने? कालवाचक में पढ़ा, समय के बारे में बताया, तो कालवाचक। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 1-2। तो आप लोगों ने आई होप पूरा वीडियो देख लिया होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साउंड कम आ रहा है, हालांकि मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन तब मैंने टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया पहले। तो यहाँ पे जब मैं इसको सुन रही हूँ तो साउंड पूरा ही है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ कोई नेटवर्क इश्यू या फ़ोन में कोई इश्यू हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ जब मैंने टेस्ट किया दोबारा सुन के, तो वो साउंड तो यहाँ पे पूरा था। अगर कोई फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।